मॉर्निंग बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स जो कि सीएम श्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको याद कर रखने हैं और पेपर में भी आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ वॉन द बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024। तो ये मिला है मनु भाकर को। Next question, which state will host the 39th edition of National Games in 2027? यानी कि भारत में जो अगली नेशनल गेम्स हैं वो 2027 में कौन से राज्य में होंगी? तो वो राज्य है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has become the Indian wicket keeper who has scored the most runs in T20 cricket? यानी वो इंडियन विकेट कीपर कौन है जिसने सबसे ज़्यादा रन T20 क्रिकेट में बनाए हैं? द आंसर इज दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 75 किलोग्राम बॉक्सिंग इवेंट एट नेशनल गेम 2025? आंसर इज लवलीना बोरगोहेन। इसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है, तब आप लिखेंगे बॉक्सिंग। बॉक्सिंग की दूसरी कौन है? मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025? तो इसका सही जवाब है अंतिम पेंगल। और जैसा कि मैंने बताया कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतिम पेंगल से कौन सा स्पोर्ट्स संबंधित है, तो आप लिखेंगे रेसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज 26 गवर्नर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में नवनियुक्त गवर्नर कौन है? ये है मिस्टर संजय मल्होत्रा। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारा ऐसा कौन सा बैंक है जो नोट्स को छापता है या करेंसी को छापता है, या नोट पर किस बैंक का नाम अंकित होता है? तो वहाँ भी आप आरबीआई लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन इन 2024? बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, ये हैं डी गुकेश। सवाल बन सकता है डी गुकेश किस खेल से संबंधित है? तो आप बोलेंगे शतरंज यानी कि चेस। नेक्स्ट है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है CR450 प्रोटोटाइप जो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन है? देखिए, सबसे हाई स्पीड की बात करें तो वो है TGV, जिसकी जो स्पीड होती है 550 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, TGV 500 भी हो सकती है, 550 यही रेंज होती है। और ये जो CR450 है, इसकी जो रेंज है ये है 450 किलोमीटर पर आवर। TGV के करीब करीब पास है और ये बनाई है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप ब्राज़ील 2025? तो ये सब रिसेंट न्यूज़ में बहुत रहे हैं और ये है हितेश गुलिया। तो आपने याद रखना है, अभी हमने बॉक्सिंग में याद किया था किसे? मैरी कॉम को और लवलीना बोरगोहेन को। ठीक है, तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स वर ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड्स? हर साल माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये हमारे टोटल दिए गए हैं 139। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी वॉज द होस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025? महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत वापस आए थे तो उस दिन की याद में प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है। इसका शहर अलग अलग हो जाता है, तो 2025 का जो शहर है वो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट, एक और खेल से संबंधित सवाल, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025? तो ये खिलाड़ी है पंकज आडवाणी। सवाल बन सकता है पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तब आप लिखेंगे स्नूकर। नेक्स्ट है, माधव नेशनल पार्क जो कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, ये किस स्टेट में है? इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? देखिए बेटा, ये स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि पंच नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है और माधव नेशनल पार्क तो है ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2025, यानी 2025 में 23 और 24 नवंबर के बीच में होने वाली G20 समिट जो है वो कहाँ पर होगी बेटा? ये होगी साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉकिंग टाइम बाय अ वुमेन। चित्र पहचानिए, ये है सुनीता विलियम्स जी। देखिए स्पेस वॉक क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बाहर आकर स्पेस में, अंतरिक्ष में रहना, यान की मरम्मत करना, स्पेस स्टेशन को देखना, ये सब स्पेस वॉक में आता है। और इन्होंने रिकॉर्ड जो तोड़ा है वो तोड़ा है पैगी का। पैगी जो थी वो 60 घंटे बाहर रही थी और ये 65 घंटे इन्होंने स्पेस वॉक करके उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और हाल ही में ये वापस आई हैं ड्रैगन कैप्सूल के ज़रिए। और कितने महीने रही हैं ये? 6 महीने से ज़्यादा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा बीन इनॉग्रेटेड? ये है गुजरात में। यहाँ जानवर जो होते हैं और पक्षी, इन सभी की देखभाल की जाती है। इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में ही रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कापड़ और चाल बीचेस ऑफ विच इंडियन स्टेट हैव रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया जाता है जहां पर इन्वायरमेंटल सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। तो ये मिला है केरला को और ये ब्लू फ्लैग दिया जाता है डेनमार्क देश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हाउ मेनी न्यू सैटेलाइट्स ऑफ सैटर्न? कितनी नई सैटेलाइट सैटर्न की खोजी गई हैं? ये खोजी गई है आपकी 128, ठीक है। और कुल मिला के अब जो सैटर्न की सैटेलाइट हो गई हैं 274। और इसके बाद जो सैटेलाइट आती है वो आती है जुपिटर की। तो पहले जुपिटर की ज़्यादा थी बट अब सैटर्न की रिंग के अंदर ही बहुत सारी सैटेलाइट्स मिल रही हैं। तो अब सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो हो गई है सैटर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आफ्टर इंडिपेंडेंस? और ये स्टेट है हमारी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड हिज विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग द यूनाइटेड स्टेट्स? देखिए 2 देशों ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने हाथ खींच लिए, उसकी सदस्यता से दूर हो गए हैं। पहला जो देश है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है USA है, अमेरिका है, और दूसरा बन गया है अर्जेंटीना। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन की वो कौन सी एजेंसी है जो स्वास्थ्य से संबंधित है? तो वो आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर रिसेंटली अप्रूव्ड? ये वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है बाघों से संबंधित, और ये है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है रेखा गुप्ता जी। और उससे पहले दिल्ली की 3 मुख्यमंत्री हुई हैं। पहली जो हुई हैं शीला दीक्षित जी, उसके बाद सुषमा स्वराज जी, और अभी रिसेंटली कौन थी? आतिशी मरलीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली चपाटा चिली ऑफ विच स्टेट हैज़ गॉट द GI टैग? ये है तेलंगाना की। और ये जो लाल मिर्च होती है इसी का अचार डलता है और ये खाने में भी बहुत इस्तेमाल होती है और इससे रंग भी बनाया जाता है नेचुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड बाल्ड ईगल एज ए नेशनल बर्ड? और ये बना है यूनाइटेड स्टेट्स का। Which national park recently emerged as India's second butterfly diversity hub? और ये जो इसका सही उत्तर है ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आसाम का नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क पर भी एक क्वेश्चन आएगा। और आसाम में एक दूसरा नेशनल पार्क भी है जिसे हम मानस नेशनल पार्क कहते हैं। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यहाँ से वह बटरफ्लाई गार्डन ही नहीं है, ये 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए भी बहुत ही मशहूर है। अब हम नीचे के कुछ नेशनल पार्क के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पेरियार केरल का है, यह एलिफेंट के लिए है। राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार के पास है उत्तराखंड में।
और ये मशहूर है टाइगर के लिए भी, एलिफेंट्स के लिए भी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसका नाम पहले था हेली नेशनल पार्क और ये भी बाघों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस चित्र में आप देख रहे होंगे अभी हमने बटरफ्लाई पार्क की बात करी थी, तो भारत का जो सबसे पहला बटरफ्लाई पार्क है वो कहाँ पर है बेटा? ये है अरुणाचल प्रदेश में और इसका नाम है नामदा नेशनल पार्क। तो याद रख लीजिए, बटरफ्लाई का जो नेचुरल हैबिटेट में रहती है, यहाँ देख सकते हैं, दिस इज नामदा नेशनल पार्क, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज हैज बीन एस्टेब्लिश, और ये हुआ है आंध्र प्रदेश में और ये है जगह अमरावती। ठीक है, यहाँ पर डेटा कलेक्शन के लिए बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। नेक्स्ट है, सिलक्यारा टनल विच विल बी नोन एज बाबा बोखंग टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये जो सिलक्यारा टनल है 2023 में बहुत चर्चा में रही थी। इसमें जो वर्कर थे वो फंस गए थे, बड़ी मशक्क़त से इनको माइनिंग करने के दौरान जो फंस गए थे उनको बाहर निकाला गया था। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर है बेटा? अब इसका रेनोवेशन चल रहा है और नई तरह से टनल बिल्कुल तैयार है जो कि यमुनोत्री तक जोड़ती है उत्तराखंड में, और ये है हमारी स्टेट उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा? ये है पंकज मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बना है? एन आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च इन जून 2025। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा एक शिप है INS गुलदार और उसी को कन्वर्ट कर दिया गया है हमारा म्यूजियम में, और उसके पास ही ये बना है आर्टिफिशियल कोरल रीफ। यहाँ लोग डाइव करके, डाइव सूट्स पहनकर अंडर वाटर म्यूजियम का मज़ा ले सकते हैं, फिशेस देख सकते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं कोरल रीफ्स हैं और बहुत सारे सुंदर सुंदर जो कलाकृतियाँ हैं पानी के अंदर वो बनाई गई हैं। ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स? तो ये है, हाल ही में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। इससे पहले किलिमंजारो को किया था जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये है विश्वनाथन कार्तिकेय और इनकी उम्र मात्र 17 से 18 साल है। सोचिए, जब ये 9-10 साल के थे तब से ही इन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना आरंभ किया था, ट्रेनिंग ली थी। और इन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? नेहरू स्कूल ऑफ माउंटेनियरिंग, आपने पढ़ा होगा, उत्तरकाशी में जो है। और हाल ही में सभी कॉन्टिनेंट्स की ऊंची चोटियों को इन्होंने फतेह कर लिया है और इनका नाम है विश्वनाथन कार्तिकेय। नेक्स्ट है, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, हु हैज स्टॉप द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? ये जो खेलो इंडिया की विंटर गेम्स होती हैं ये तो बेटा या तो जम्मू कश्मीर में होती हैं या लेह लद्दाख में होती है, क्योंकि बर्फ़ है, बर्फ़ से आइस हॉकी, आइस स्कीइंग और ये सब वहीं पर करा जाता है। और ये जो है इसमें जो प्रथम स्थान अर्जित किया है वो किया है इंडियन आर्मी ने, और उसके बाद दूसरा स्थान आया है हिमाचल प्रदेश का। तो जो प्रथम स्थान है, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं इंडियन आर्मी ने। और इसके साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म, और इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में उतार लें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं कुछ और जीके के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी।